आज HDFC बैंक जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और करीब 8% फ्रीज हुआ है। अब ये करीब 8% के गैप के साथ ही खुलने वाला है और ये 1445 का स्तर है। BHEL जो कि एग्जिट कर रहा है निफ्टी से, वो गैप डाउन खुल रहा है, ये करीब 2%, ये भी फ्रीज हो गया। अब ये 2% के गैप डाउन के साथ खुलेगा 150। आइडिया सेलुलर भी एक्सक्लूडेड है, ये भी निफ्टी से बाहर आ रहा है। तो आइडिया के अंदर भी आप देखेंगे थोड़ा सा दबाव के साथ ही फ्रीजिंग होती हुई दिखी है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर कैडिला जिसको कल मंजूरी मिली, मंजूरी क्या, इसको 483 मिला नहीं था और आज 60 अप्रूवल की खबर भी आई है कि मोरैया प्लांट से इनको अप्रूवल मिल जाएंगे जल्द ही। तो ये करीब 4% ऊपर खुल रहा है। जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस आज बढ़त के साथ खुल रहा है। IOC पे भी आप नज़र रखें, ये भी करीब बढ़त के साथ मजबूती के साथ देता हुआ, खबर खुलते के साथ असर दिखाता हुआ। बायोकॉन को जो दवा की मंजूरी मिली है ये भी करीब 1.5% पे जाके फ्रीज हुआ है, ये भी गैप के साथ खुल रहा है, इस पर आप नज़र रखें। और आप निफ्टी का भी डाटा देखें, जो अभी फ्रीज का डाटा हमको स्क्रीन पे दिखा वो 105 अंकों की बढ़त है, ये 8800 के ऊपर है इस समय निफ्टी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि निफ्टी इस समय कैसे खुलता है मार्केट के लिए, क्योंकि अगर यही डाटा बिल्कुल ठीक वैसा ही फर्स्ट टिक में आ गया तो नो डाउट आप देखेंगे इस पर असर जरूर पड़ेगा। जहां तक निजी बैंकों की बात है, आज उसका इंडेक्स आप देख रहे हैं करीब 2% ऊपर है। एक तो HDFC की वजह से और दूसरा एक्सिस बैंक और कोटक की वजह से भी। ये जो आज प्राइवेट बैंक का इंडेक्स है ये बनस्पत PSUs के थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर आपको खुलते हुए दिख रहा है। M&M पे भी खबर है कि एक और कंपनी को बाय करना चाहते हैं जो कि रिन्यूएबल के अंदर है, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत टिक पॉजिटिव है। हेवल्स और लॉयड इलेक्ट्रिक का भी आप देखिए, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ है और लॉयड इलेक्ट्रिक की 2% की बढ़त के साथ खुल सकता है, ये भी फ्रीज हुआ है 2% ऊपर। हालांकि हेवल्स हो सकता है बाद में एक मूवमेंट दिखाए, लेकिन लॉयड इलेक्ट्रिक क्योंकि हिस्सा बेच रहा है, फंड्स इनके पास आएगा, इसलिए ज़्यादा तेज़ी के साथ खुलने की आप पे उम्मीद दिखा रहा है। इसके अलावा आप देखें सीमेंस को जो एक ऑर्डर मिला था 119 करोड़ रुपए का स्टरलाइट पावर ग्रिड से, वो इस शेयर को थोड़ा आज ऊपर खोल रहा है, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। और लगातार आपको फ्यूचर ग्रुप से जुड़े हुए शेयर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर भी हमने देखा कि मोमेंटम बना हुआ है। कुछ एक छोटे शेयर जिसमें इंडिया बुल होलसेल है ये भी ऊपर है। एक्चुअली इंडिया बुल्स के जितने भी शेयर्स हैं, चाहे रिटेल है, फाइनेंस है या फिर होलसेल है, सभी के अंदर आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। और कुछ ऑटो एंसिलरीज में देखेंगे शिवम ऑटो, ये भी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी का आंकड़ा, बैंक निफ्टी का आंकड़ा, पर्टिकुलर शेयर्स, ये सभी के सभी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में आपको अच्छी ओपनिंग मिलने वाली। एक शेयर आप और देखिएगा NHPC, आज ये एक्स डेट हो रहा है, 32.5 रुपये इसका बायबैक है और ये आज एक्स डेट होते हुए दिखेगा। तो आप NHPC पे नजर रखें, फिलहाल 1% की गिरावट के साथ है। JP का शेयर कल बहुत अच्छा चला क्लोजिंग पे और तीसरे नंबर की पार्टी, अगर पहले नंबर की पार्टी पे सर्वेक्षण के बाद आ जाए तो बहुत तेज ऊपर आएगा। 3 से 3.5% की बढ़त के साथ ये भी आज शेयर ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये शेयर आज चलते हुए दिख रहा है। न केवल JP एसोसिएट्स बल्कि JP इंफ्रा, इन सभी के अंदर एक अच्छी बढ़त है। किरण, कोई ट्रेड आखिर लास्ट मिनट आप ऐड करना चाहेंगे ओपनिंग से पहले? RBL बैंक में एक ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इधर एक अच्छा रुझान देखने को कल मिला था, वो कंटिन्यू होता नजर आएगा। वैसे भी आज बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, तो इधर एक 403 का स्टॉप लॉस आज के ट्रेड के लिए रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 425 से 430 के टारगेट्स। दूसरा बजाज फाइनेंस, उधर भी एक बहुत अच्छा मूव हमने कल देखा था और ये भी कंटिन्यू होता नजर आएगा। अच्छे 10 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है इस स्टॉक को और जो इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1065 और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 1175 के। ये जो आप अभी देख पा रहे थे कि निफ्टी का आंकड़ा 105 अंक ऊपर है, गलत नहीं है। ये आज ऐसा ही खुल रहा है क्योंकि HDFC का इम्पैक्ट इसके साथ जुड़ रहा है। HDFC बैंक की निफ्टी में जो वेटेज है वो 5% की वेटेज है। उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें तो एक एबनॉर्मल मूव निफ्टी को दिया है HDFC बैंक की तरफ से। तो ये वेटेज की कैलकुलेशन से आज आपको निफ्टी का आंकड़ा 100 से ऊपर मिल रहा है और एक करीब 1.25% की है और ये 8880 के लेवल को पार भी कर गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो HDFC का आज मूव देखने को मिला। हालांकि खबर उस लिहाज से बड़ी नहीं, लेकिन इम्पैक्ट जोरदार है और इसने निफ्टी को भी ड्रैग
क्रैक करके 8800 के ऊपर कम से कम पहला टिक तो आएगा ही, उसके बाद हो सकता है आप अपनी कैलकुलेशंस पे आ जाएं, लेकिन फर्स्ट टिक पे आप ध्यान रखें। अगर कोई भी सिस्टम में आप सौदा मारना चाहते हैं, अपनी उंगलियां तैयार कर लीजिए। पहले टिक में निफ्टी आपको हो सकता है 8800 का लेवल लेके जाए, नहीं लेके जाए, सेटल करे नहीं करे वो एक अलग बात है, लेकिन सौदा मारेंगे तो हो सकता है लग भी जाए। तो ध्यान रखें, ये एक्चुअल डाटा है, ये एक सडन स्पाइक आएगा जो कि एचडीएफसी की डील की वजह से आपको आता हुआ दिखेगा। 1.5 मिनट है मार्केट में, इस बीच आप देख पा रहे हैं कि कुछ एक जो शेयर ऐसे भी हैं जो कि कल अच्छा चल रहे थे वो आज टूट रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सभी एसोसिएट्स बैंक जो कि कल एसबीआई के काफी स्ट्रांग मूव देखे गए थे, लेकिन आज ज्यादातर में दबाव है। एक बार आप कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक का भी इंडिकेटिव डाटा देख लीजिए, क्योंकि इस खबर का इंपैक्ट आएगा। हो सकता है क्योंकि खंडन भी दोनों कंपनीज की तरफ से हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों ही गैप के साथ खुल रही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1.5% गैप के साथ और एक्सिस में भी करीब 1.5% का ही गैप है, तो दोनों ही अच्छे गैप के साथ। और एक्सिस बैंक में एक और चीज नोटिस करिए, ये ठीक एक्सपायरी से पहले इसमें शॉर्ट कवरिंग ड्यू थी, आज खबर आई है 500 का लेवल भी आ गया, तो सारे के सारे चीजें कोरिलेट कर रही हैं जो कि एक्सिस बैंक को एक मूव दे सकती हैं। तो आप इन सभी शेयर्स पर नजर रखें। यस बैंक कैंडिडेट है इसी निजी बैंकों में जहां पे करीब आधे % के आसपास की बढ़त है और इस साल के उच्चतम स्तर की तरफ आप बढ़ता हुआ शेयर है। तो मार्केट की ओपनिंग इस समय कुछ एक सेकंड में हो जाएगी। और बैंक निफ्टी भी निफ्टी की वजह से हमको लग रहा है कि आज शायद हो सकता है ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाए, क्योंकि 20,150 का इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको मार्केट ने होल्ड किया। अब आप बैंक निफ्टी देखिए 20,918, ये 650 पॉइंट, 3.5%। इट्स अ फैक्चुअल डाटा, इट्स नॉट अ फॉर्जिंग। ये फॉर्जिंग नहीं, एचडीएफसी बैंक और अलग अलग बैंक का कॉम्बिनेशन आज बैंक निफ्टी को 3.5% के गैप के साथ खुल रहा है। मैं बात लिख के दे सकता हूं, आप पहला सौदा मारे, हो सकता है आपका एक सौदा सेट हो जाए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एबनॉर्मल मूव के साथ टिक देंगे। ये टिक आना शुरू हुआ, पहला टिक ही 107 पॉइंट का आया और उसके बाद देखिए 1% की बढ़त अभी भी बनी हुई है। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे मजबूती के साथ खुला है, 350 अंकों की मजबूती के साथ हमको सेंसेक्स भी मिल गया। तो आज की जो निफ्टी की ओपनिंग है ये एबनॉर्मल ओपनिंग कह सकते हैं और एचडीएफसी का पूरा कंट्रीब्यूट है, ना केवल इसने इंडेक्स को चलाया बल्कि सभी को चला रहा है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी का शेयर, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने बहुत स्ट्रांग मूव दिया और ये निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे ले आया। 20,900 के स्तर पे बैंक निफ्टी आ चुका है। कैडिला जिस पे खबर आई ये भी बहुत तेज है, लेकिन आज पूरा फोकस आपको बैंकिंग पे रखना होगा। और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कल अगर सरकारी बैंकों का दिन था तो आज निजी बैंक का दिन हो सकता है। कोई भी शेयर उठा लीजिए आप निजी बैंक का, आपको सभी में बढ़त दिखेगी। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, सभी के अंदर स्ट्रांग मोमेंटम है और दिन के उच्चतम स्तरों पर। इंडसइंड बैंक के अंदर भी काफी स्ट्रांग मूव आता हुआ दिख रहा है और यही शेयर्स हैं जो कि आज बैंक निफ्टी को अपने ऊपरी स्तरों पर ले आए हैं और निफ्टी को भी इन्होंने 107 पॉइंट के गैप के साथ खुला है। तो वेटेज का इंपैक्ट आज इंडेक्स पे पूरी तरह से कैलकुलेट हुआ और असर आप सामने देख पा रहे हैं। हालांकि आज पूरा दिन ये कह सकते हैं कि आप इन शेयर्स पर नजर बनाए रखें, क्योंकि ये शेयर्स आपको आज मोमेंटम प्ले भी देंगे, एक्सपायरी का इफेक्ट भी देंगे और जो डील कुछ होने वाली है, कुछ हो रही है, कुछ एक्सक्लूजन, कुछ इंक्लूजन हो रहा है, उसका पूरा इंपैक्ट है। इसके अलावा जो और शेयर चल रहे हैं उसमें आप देखें इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी तो खैर दोनों शेयर्स तो हम काफी तेज मूव आते हुए दिखा है। अरबिंदो फार्मा के अंदर भी एक मूव आया है, कैडिला के अंदर भी अच्छा खासा मूव आया है और ल्यूपिन और बायोकॉन, ये फार्मा आज डिफेंसिव और एग्रेसिव का दिन है। शुक्रवार को अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए तो 8880 आपके लिए क्या बड़ा लेवल नहीं होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली होगी, 30 लाख शेयरों का एक ब्लॉक डील हुई है एचडीएफसी पे। ये एचडीएफसी पे जो ब्लॉक डील हुई है 1435 के रेट पे है, जो कि 8% ऊपर है। तो एचडीएफसी बैंक पे ब्लॉक डील, गैप के साथ खुलना, निफ्टी 100 पॉइंट गैप के साथ खुलना, एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों का कॉम्बिनेशन खुलना, एक्सपायरी से पहले 8880 का मूव आ जाना और एक कॉम्बिनेशन जो आपको दिखा, इसने नो डाउट आज बाजार को पूरी तरह से मूव दिखाया। 750 अंकों की बढ़त के साथ इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर बैंक निफ्टी नो डाउट काफी स्ट्रांग मूव है। एचडीएफसी बैंक के इस मूव के बाद एचडीएफसी बैंक ने इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप आरआईएल को भी सरपास कर लिया है, स्पेशली आज की जो बढ़त आती हुई दिखी है और इसका एक साफ रिफ्लेक्शन अब निफ्टी पर ही नहीं, निफ्टी बैंक पर भी देख रहे हैं, जो कि अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर अब ट्रेड कर रहा है एचडीएफसी बैंक के इस स्ट्रांग मूव के बाद। एचडीएफसी बैंक ही नहीं, एचडीएफसी लिमिटेड। एक और चीज आप
देखें एचडीएफसी में आपको आर्बिट्रेज भी दिख जाएगा। आपको कैश और वायदा में इसमें फर्क है करीब 25 रुपए का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 लाख शेयरों की ब्लॉक डील 8% शेयर ऊपर और आपको कैश और वायदा में फर्क दिखेगा। ये एचडीएफसी बैंक का आप कैश इस समय देख पा रहे हैं 1435 के रेट के आसपास चल रहा है, जो कि 105 रुपए पर है। और थोड़ी देर में आप फ्यूचर का आंकड़ा भी देखेंगे एचडीएफसी बैंक का, जो कि आपको गैप दिखाएगा 25 रुपए का। तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछें कि एचडीएफसी में कैसे प्ले किया जाए। फिलहाल अभी दोनों के अंदर आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और आपके सामने भी आंकड़ा भी आ जाएगा। ये कैश का आंकड़ा है 2427-28 का और फ्यूचर का आंकड़ा भी आपके सामने अभी दिखेगा। और आपको जो फ्यूचर दिख रहा है वो 1408 का है। करीब 25 रुपए का डिफरेंस अभी भी है। 7.5% कैश में, 5.5% फ्यूचर्स में। तो जो आर्बिट्रेजिंग एक्टिविटी है ये भी आपको मिल जाएगी। कैश ऊपर है, फ्यूचर नीचे है, मैच होना ही है तो फ्यूचर को प्लस भी करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एक बार वित्तीय सलाहकार की राय इस पे आप जरूर ले लें। बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा सपोर्ट लैंड किया है और स्पेशली क्रेडिट जाता है एचडीएफसी बैंक को, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई पर स्केल कर रहा है और निफ्टी में भी अच्छी मजबूती आई है। लेकिन कुछ और परफॉर्मिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं। एक बात देख लेते हैं कैडिला को, जहां पर ओपनिंग अगेन स्ट्रांग हुई है और खबरों में भी है। कैपिटल आपको बता दें कि अगले 2 हफ्तों में बद्दी यूनिट का इंस्पेक्शन करेगी यूएस एफडीए और उसके बाद अंकलेश्वरी यूनिट का इंस्पेक्शन होगा। लेकिन पॉजिटिवली इसको इसलिए देखा जा सकता है कि जो मोरैया यूनिट का इंस्पेक्शन हुआ वो पॉजिटिव रहा, कोई फॉर्म 483 जारी नहीं हुआ। तो ऐसे में जो होप्स हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो अगले 2 हफ्तों में बद्दी यूनिट का इंस्पेक्शन होगा और स्टॉक आप देखें आज भी 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज कुछ और शेयर्स जहां पे मजबूती दिखी है प्राइवेट बैंक्स के अलावा, उसमें फार्मा में एक औरोबिंदो फार्मा का भी शेयर है जहां पर 1.5% की बढ़त देखी जा रही है। अदानी पोर्ट्स एक स्टॉक जहां पर जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी में इसका इंक्लूजन, स्टॉक 5% के उछाल के साथ ट्रेड अभी कर रहा है, करीब 30 रुपए ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और साथ ही एक बायोकॉन को और अब देख लीजिए, सेकेंड बायोसिमिलर इन्होंने को लेकर एप्लीकेशन फाइल की है यूएस एफडीए में और स्टॉक अच्छा रिएक्शन देते हुए भी करीब 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। जेपी समूह के शेयर्स में एक बार फिर से मोमेंटम है। आज जेपी एसोसिएट आज भी स्ट्रांग ओपन हुआ है। कल एक अच्छा बायस था 9-10% का, कल ही एफ&ओ बैन से बाहर भी हुआ था। ये भी एक वजह थी इसके पीछे, जो कल एक बड़े क्वांटम में हम तेजी देख रहे थे जेपी एसोसिएट्स के शेयर में और आज भी पॉजिटिव बायस के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं। आपको छोटे स्टॉक्स देख लेते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के, जहां पर विद वॉल्यूम्स आज के सेशन में बाइंग देखी जा रही है। जेपी इंफ्रा एक स्टॉक है जहां पर 7% का मूव है, 10 रुपए ऊपर, ये 10 रुपए के लेवल्स पर इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए कुछ और शेयर्स में एक आप देख सकते हैं सेंचुरी एक्सट्रूजन्स को, यहाँ भी अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। एक बाइक हॉस्पिटलिटी का शेयर, हालांकि आमतौर पर स्टॉक के बारे में कम बात होती है, लेकिन कल ये स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ था और आज भी विद वॉल्यूम्स ही चल रहा है, करीब 3.5% की बढ़त देखी जा रही है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में उतना एक्शन आज नहीं है। जो सारा एक्शन है वो आज ग्रैब कर रहे हैं लार्ज कैप स्पेशली बैंक्स। लेकिन एक लॉयड इलेक्ट्रिक और हेवल्स को देख लेते हैं। हमने आपको एक बड़ी खबर उस पर बताई थी कि लॉयड इलेक्ट्रिक का जो कंज्यूमर बिजनेस है वो हेवल्स एक्वायर कर सकती है और एडवांस स्टेज में बातचीत है। हेवल्स हालांकि 1% नीचे, हेवल्स पर आज इनफैक्ट जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है, लेकिन लॉयड इलेक्ट्रिक में विद वॉल्यूम्स बाइंग देखी जा रही है। 3 से 3.5% की बढ़त इस स्टॉक में अभी है। हरी, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक जो रिएक्शन है उस पर आपके कमेंट्स। पहली बात तो मुझे लगा कि शायद प्राइस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर चुका है, बिकॉज हमारा भी मानना था कि ये जो एफआई लिमिट बढ़ा है इससे डेफिनेटली शॉर्ट टर्म फायदा होगा, बट आई थिंक माय एस्टिमेट वाज प्रॉब्ली 2 to 3% बेनिफिट, नॉट एन 8% बेनिफिट। तो मैं मानता हूं कि ये जो एचडीएफसी बैंक का प्राइस है इट विल रिमेन हाई, क्योंकि जो फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग होता है आई थिंक दैट विल कीप द प्राइस हाई। और आई थिंक कुछ दिन पहले डिम्पी कह रहे थे कि फ्यूचर्स बहुत बड़ा प्रीमियम में है। आई थिंक इसका कारण ये है कि काफी हद तक जो फ्यूचर शॉर्ट थे ये सारे फ्यूचर्स अभी कवर हो रहे हैं, तो द गैप शायद रहेगा, बट आई थिंक वंस दैट गैप गेट्स क्लोज्ड वी कुड सी एचडीएफसी बैंक प्राइसेस कमिंग बैक टू अबाउट द 1400 लेवल्स। नो डाउट। तो आज का स्टार परफॉर्मर एचडीएफसी ट्विंस कह सकते हैं, ना केवल एचडीएफसी बल्कि एचडीएफसी बैंक दोनों ही दिन के उच्चतम स्तरों पर, और इसने बाजार को काफी तेज मोमेंटम दिया है। इनफैक्ट इसके रिकॉर्ड हाई लेवल्स भी हैं डिम्पी। और आप देखिए सेकंड, जैसा भी हमने कहा भी था कि मार्केट कैप में अब ये आरएल को सरपास कर चुका है और निफ्टी में अगर मार्केट कैप के लिहाज से कॉन्स्टेंट देखें तो अब ये सेकंड नंबर पर आ चुका है। बिल्कुल, आज एचडीएफसी को देखिएगा, अगर एचडीएफसी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए रखता है या फिर बनाए रखता है तो आज आप निफ्टी को टूटता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि वेटेज भी बड़ा है और मार्केट कैप के लिहाज
लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए HDFC का आज का ही मूव निफ्टी की आज की क्लोजिंग भी डिसाइड करवाएगा और ये शॉर्ट कवरिंग का जो कन्विक्शन है मार्केट के अंदर ये भी डिसाइड आज HDFC से ही होगा। तो HDFC और HDFC बैंक दोनों आज पॉइंट टू बी नोटेड थ्रू आउट द डे होंगे, ना केवल ओपनिंग के बाद बल्कि थ्रू आउट द डे इन दोनों शेयर्स पे रखना। इन दोनों का ही टूटना बाजार को वीक करेगा और मजबूत होना बाजार को और मजबूत करेगा। ये बिल्कुल कोरिलेशन आज इन्होंने डेवलप कर लिया। इसके अलावा कुछ एक और शेयर आज जो चले उसमें करीब कैडिला हेल्थ केयर, जिसके बारे में दीपाली ने बताया, ये करीब ऊपर है। लॉयड इलेक्ट्रिकल 3.5% ऊपर। किरण एक बार ये लॉयड का बताइए, ये 3.5% ऊपर है लेकिन ये शेयर और भी अभी चल सकता है कि एक बार पोजीशन जिन्होंने नहीं ली अभी भी ले सकता है क्या? लेना ही चाहिए रिम्पी जी, मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। हालांकि 340 लेवल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसका जो स्विंग टॉप था करीबन अक्टूबर 2016 का उसके नजदीक आते हैं हम। तो मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को जरूर मिलनी चाहिए। मोमेंटम बहुत अच्छा है, वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है। अभी के लिए मैं स्टॉप लॉस 336 के करीब ट्रेड कर रहा है। 332 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और टारगेट्स के लिए मैं 345 के लेवल्स देख रहा हूँ।